उद्यमिता अर्थ एवं परिभाषाएं। एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग एंड डेफिनेशंस। उद्यमिता शब्द की परिभाषा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा अपने अपने ढंग से भी की है। उद्यमिता शब्द का सामान्यतः दो अर्थों में प्रयोग देखने को मिलता है, विशेषण के रूप में तथा क्रिया के रूप में। विशेषण के रूप में इन द सेंस ऑफ एडजेक्टिव, जब कोई शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को प्रकट करता है तो वह विशेषण कहलाता है। उद्यमिता शब्द भी किसी व्यक्ति की विशेषता को प्रकट करता है। इस अर्थ में उद्यमिता से तात्पर्य किसी व्यक्ति की किसी नए कार्य या उपक्रम को प्रारंभ करने की भावना, इच्छा, योग्यता या प्रवृत्ति से है। इसे कुछ एक परिभाषाएं निम्नानुसार है। प्रोफेसर पारिक एवं नडकर्णी के अनुसार उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से है। स्टेपानेक के शब्दों में उद्यमिता से आशय किसी कार्य में जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन करने की योग्यता, विविधीकरण तथा नवाचार करने की इच्छा से है। प्रोफेसर गायकवाड़ के अनुसार उद्यमिता नवाचारिता है। ये निश्चितताओं का सामना करने के लिए जोखिम उठाने की भावना है तथा ये अंतर्ज्ञान है, अर्थात ये तथ्यों को एक विशेष प्रकार से परखने की क्षमता है जो अंततः सत्य सिद्ध होती है। हार्वर्ड जॉनसन के अनुसार उद्यमिता तीन मूलभूत तत्वों आविष्कार, नवाचार तथा अंगीकरण का मिश्रण है। इन सब परिभाषाओं में उद्यमिता से इन सभी परिभाषाओं में उद्यमिता से तात्पर्य व्यक्ति की जोखिम उठाने की उस भावना, प्रवृत्ति, इच्छा आदि से लगाया गया है जो उसी नवाचार करने तथा उपक्रम प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करती है। ऐसी परिभाषाओं को अब स्वीकार नहीं किया जाता। अब उद्यमिता को क्रिया या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अवसर को खोजने एवं उनके अनुरूप नवाचार कर जोखिम उठाने संबंधित तत्वों का समावेश होता है। अब है क्रिया के रूप में इन द सेंस ऑफ वर्ब। उद्यमिता शब्द का क्रिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस रूप में सामान्य शब्दों में किसी जोखिमपूर्ण कार्य को प्रारंभ एवं संचालित करना ही उद्यमवर्ती या उद्यम कार्यता है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि उद्यमिता किसी नए व्यवसाय को स्थापित एवं संचालित करने की जोखिम उठाने की प्रक्रिया है। क्रिया के रूप में उद्यमिता की कुछ एक प्रमुख परिभाषाएं जिनका अपना अध्ययन कर रहे हैं। पहली है प्रोफेसर मुसलमान तथा जैक्सन के अनुसार किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन तथा प्रयासों का निवेश करना तथा जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। जोसेफ एस शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता एक नवाचारी कार्य है। ये स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। सन 1984 में अमेरिका में उद्यमिता पर सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में उद्यमिता को परिभाषित किया गया था। इस सम्मेलन के अनुसार उद्यमिता किसी व्यावसायिक अवसर की खोज द्वारा उपयोगिता का सृजन करने, अवसर के अनुरूप जोखिम का प्रबंध करने तथा संप्रेषण एवं प्रबंध के योग्यताओं द्वारा परियोजना की सफलता के लिए मानवीय, वित्तीय तथा सामग्री संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास है। लो तथा मिलन के अनुसार उद्यमिता किसी व्यावसायिक उपक्रम के नियोजन, संगठन तथा संचालन करने की जोखिम उठाने की प्रक्रिया है। मार्क जे डोलिंगर ने एक गहन अर्थ वाली व्यापक परिभाषा दी है। उनके अनुसार जोखिम एवं अनिश्चितताओं की दशाओं में लाभ या विकास के लिए नवाचारी आर्थिक संगठन या संगठनों के समूह का निर्माण करना उद्यमिता है। हिजरिस तथा पीटर्स के अनुसार उद्यमिता कुछ नया सर्जित करना तथा उसकी जोखिम एवं उनके पुरस्कार को अपनाना है। रॉबर्ट सी रोनस्टेड के मतानुसार उद्यमिता उत्तरोत्तर अधिक धन संपदा सर्जित करने की गतिशील प्रक्रिया है। वे लोग धन संपदा सर्जन करते हैं जो पूंजी,
समय जीवनवर्ती के प्रति प्रतिबद्धता की जोखिम उठाते हैं, अथवा किसी उत्पाद या सेवा का मूल्यवर्धन या उपयुक्तावर्धन करते हैं। फ्रैंकलिन लिंडसे के अनुसार उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं, अपेक्षाओं का अनुमान लगाना तथा उन्हीं संसाधनों के नए सृजनात्मक एवं कल्पनाशील संगठन या उपयोग द्वारा सफलतापूर्वक पूरा करना है। रॉबिन्स तथा कोवलटर के मतानुसार उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अपने नियंत्रण के अधीन संसाधनों की परवाह किए बिना उपयोगिता का सृजन करने तथा नवाचार द्वारा विकास के अवसरों को खोजने में समय और धन की जोखिम उठाता है। स्टीवेंसन तथा जारिलो के अनुसार उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग चाहे अपने स्तर पर अथवा संगठन के भीतर अपने नियंत्रण वाले संसाधनों की परवाह किए बिना अवसरों की खोज करते हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिमपूर्ण दशाओं में अवसरों की खोज कर सृजनात्मक नवाचार करता है तथा नए संगठन की स्थापना एवं संचालन करने, किसी नवीन उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत करने की जोखिम उठाता है। अधिक व्यापक रूप में अपन ये कह सकते हैं कि उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सृजनात्मक, कल्पनाशील, महत्वाकांक्षी एवं जोखिम प्रेमी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अर्थात उद्यमी अपने वातावरण में उपलब्ध अवसरों की खोज करता है, फिर उन अवसरों के विश्लेषण द्वारा कुछ नवाचार करता है तथा नवाचारों को अंगीकार करते हुए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त कर किसी संगठन का निर्माण एवं संचालन करता है ताकि समाज की अपेक्षाओं, आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लाभ अर्जित किया जा सके। ये उल्लेखनीय है कि 5 दशकों पूर्व तक कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय प्रारंभ करना भी उद्यमिता की श्रेणी में आता था, किंतु वर्तमान में प्रत्येक छोटा मोटा व्यवसाय प्रारंभ करना उद्यमिता नहीं माना जाता है। व्यवसाय छोटा या बड़ा हो सकता है, किंतु उसमें कुछ नया या सृजनात्मक नवाचार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कोई भी कार्य या व्यवसाय जब किसी नए प्रकार की उपयोगिता में संतुष्टि का सर्जन करेगा तथा तभी उसी उद्यमिता कहा जाएगा। उदाहरणतः किसी गली या बाजार में सामान्य रेस्टोरेंट खोलना उद्यमिता नहीं है, किंतु वह रेस्टोरेंट को नई प्रकार की सेवा देता है या पुरानी सेवा को ही नए रूप में प्रदान करता है, नए व्यंजन उपलब्ध करता है या पुराने व्यंजन में परिवर्तन करता है या पुराने व्यंजनों को नई तरीके से प्रस्तुत करता है, तो वह उद्यमिता है। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट उद्यमिता का सही उदाहरण है, जो कई पुराने व्यंजनों को नए रूप या तरीके से प्रस्तुत करता है। इसके उत्पाद में उपभोक्ताओं को अधिक उपयोगिता एवं संतुष्टि प्राप्त होती है, अतः वह उपभोक्ताओं की भीड़ रहती है। उद्यमिता की विशेषताएं या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है, जिनके अध्ययन से इसकी प्रकृति को भली प्रकार समझा जा सकता है। पहला, सृजनात्मक प्रक्रिया, ए क्रिएटिव प्रोसेस। हिजरिस तथा पीटर्स के अनुसार उद्यमिता उपयोगिता कला कुछ भी सृजित करने की प्रक्रिया है। वस्तुतः उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नए उपक्रमों की स्थापना की जाती है या उपयोगिता युक्त कुछ भी नया सृजित किया जाता है। विच्छन या असतत प्रक्रिया, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। उद्यमिता की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये एक विच्छन या असतत प्रक्रिया है, ये निरंतर नहीं चलती है। पॉल विल्कन ने लिखा है कि उद्यमिता एक असतत प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए जन्म लेती है तथा तब तक अदृश्य रहती है जब तक कि कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। अवसर खोजने की प्रक्रिया, ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी उपयोगिता वाले उत्पाद या सेवा का सृजन या नवाचार करने का अवसर खोजने का प्रयास किया जाता है। ग्रे तथा स्मेल्टर ने ठीक कहा है कि उद्यमिता अवसर की खोज से प्रारंभ होती है तथा उसके विधोन या उपयोग के साथ ही अपने
चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया में अवसर निम्नलिखित स्रोतों में खोजे जा सकते हैं। पहला, समस्याएं। समय की या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की समस्या हो तो उस समस्या के समाधान में उद्यमिता के अवसर खोजे जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में परिवहन की समस्या है, वहाँ कोई भी व्यक्ति परिवहन सुविधा उपलब्ध करने के अवसर की खोज कर सकता है। आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं। उद्यमी लोगों की असंतुष्ट आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं में अवसरों की खोज कर सकता है। परिवर्तन सदैव होते रहते हैं। परिस्थितियाँ, कानून, पैशन आदि में परिवर्तन होता ही रहता है। उद्यमी उनमें उद्यमिता के अवसर खोज सकता है। उदाहरणतः पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने पर प्रकाशक नई पुस्तक प्रकाशित करने का अवसर खोज सकता है। आविष्कार। दुनिया में प्रतिदिन तकनीकी अन्य प्रकार के आविष्कार होते रहते हैं। इन सबको सूचना संचार माध्यमों यथा टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं आदि से मिलती रहती है। कोई भी व्यक्ति उद्यमिता के अवसर ढूंढ सकता है। उदाहरणतः पेन बनाने की नई तकनीक का आविष्कार होता है। कोई व्यक्ति पेन बनाने बेचने के उद्यम को अपना सकता है। परिवर्तन। संसार में प्रतिदिन अनेक परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों में अवसर खोजे जा सकते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तनों में उद्यमी को अवसर मिल जाते हैं। प्रौद्योगिकी या तकनीक में परिवर्तन, जनसंख्या के आकार एवं प्रकृति में परिवर्तन, विचारधारा एवं बोध क्षमता में परिवर्तन, उत्पाद वितरण एवं कार्य निष्पादन प्रणालियों में परिवर्तन, वातावरण के घटकों में परिवर्तन। प्रतिस्पर्धा में हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में वह ऐसे प्रतिस्पर्धी उत्पाद से बेहतर उत्पाद के निर्माण करने या विद्यमान उत्पाद में नए प्रकार के कच्चे माल के उपयोग का अवसर ढूंढ सकता है। अप्रत्याशित घटनाएं। कभी कभी कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती है, जैसे युद्ध, अतिवृष्टि, अकाल, भूकंप आदि घटनाएं। इन घटनाओं में भी उद्यमी अवसरों की खोज कर लेता है। अवसरों की खोज के संबंध में उपक्रम का प्रवर्तन आगे एक अध्याय आएगा, उसमें अपन और विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब है चौथी विशेषता, नवाचार। उद्यमिता नवाचार पर आधारित है। जो उद्यमी नवाचार नहीं करता उसी उद्यमी कहना उचित ही नहीं है। ग्रिफिन ने लिखा है कि नवाचार लक्ष्य आधारित परिवर्तन उद्यमिता की आत्मा है। पीटर ड्रकर के अनुसार नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। शुम्पीटर के मतानुसार उद्यमिता नवाचारी कार्य हैं। वस्तुतः उद्यमिता नवाचार के लिए ही जन्म लेती है तथा नवाचार से ही विकसित एवं सफल होती है। उद्यमिता की प्रक्रिया में उद्यमी किसी उत्पाद, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन तकनीक, उत्पादन सामग्री या संसाधनों आदि में से किसी न किसी में नवाचार करता है तथा आवश्यक परिवर्तन करता है। जोखिम, रिस्क। उद्यमिता की एक विशेषता यह है कि इसमें जोखिम निहित है। पीटर ड्रकर का कहना है कि सामान्यतः ये माना जाता है कि उद्यमिता बहुत ही जोखिमपूर्ण है और वास्तव में उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में ये स्पष्ट दृष्टिकोण से होती भी है। इसमें असफलता की दर बहुत ऊंची है। इसमें सफलता के अवसर, यहाँ तक कि अस्तित्व बचाने के अवसर भी बहुत ही कम दिखाई देता है। उद्यमिता में जोखिम अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। प्राय नवाचार के असफल होने, मूल्य में उतार चढ़ाव होने, ग्राहक की इच्छाओं या पैशन में परिवर्तन होने, प्रतिस्पर्धा बढ़ने, उत्पादन संसाधनों की आपूर्ति में कमी आने आदि के कारण जोखिम उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप उद्यमी को वित्तीय जोखिम ही नहीं, पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, वैधानिक आदि सभी प्रकार की जोखिम को वहन करना पड़ता है। उद्यम के असफल होने पर उद्यमी धन ही नहीं होता है बल्कि मानसिक आघात भी लगता है। इससे परिवार भी आर्थिक कठिनाइयों से घिर जाता है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। संगठन या उपक्रम की स्थापना एवं संचालन, एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। उद्यमिता की प्रक्रिया में उपक्रम की स्थापना एवं संचालन करना भी निहित है। डोलंगेन ने लिखा है कि उद्यमिता विद्यमान एवं भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले संसाधनों के उपक्रम निर्माण करने की प्रक्रिया है। उपक्रम या संगठन का निर्माण करके ही उद्यमी अपने विभिन्न कार्यों को भिन्न भिन्न कर्मचारियों को सौंपता है ताकि वह उन सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक सफलतापूर्वक संपन्न करवा सके। इसके अतिरिक्त वह संगठन के द्वारा ही अपने संसाधनों का अधिकतम कुशलता से उपयोग कर सकता है। वस्तुतः संगठन उद्यमिता के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रभावी उपकरण है। प्रबंध के चातुर्य, नेतृत्व क्षमता, मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप
कैपेसिटी। प्रोफेसर होजलिस के अनुसार प्रबंध के चातुर्य व नेतृत्व क्षमता उद्यमिता के दो प्रमुख आधारभूत पहलू है। वित्तीय चातुर्य को ही वे गौण मानते हैं। उनका मानना है कि वे व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकता है जिसमें धन कमाने एवं संचित करने की लालसा की अपेक्षा प्रबंध नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है। उच्च उपलब्धि की अभिलाषा का परिणाम। इट इज द रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट एम्बिशन। उद्यमिता की एक विशेषता ये भी है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का परिणाम है। मैकलेन के अनुसार किसी भी व्यक्ति में उच्च उपलब्धि की अभिलाषा ही उसमें उद्यमिता की भावना का विकास करती है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक उच्च उपलब्धि की लालसा होती है वह उतना ही बड़ा उद्यमी बन सकता है। प्राय ये देखा गया है कि विकासशील देशों के लोगों की तुलना में विकसित राष्ट्रों के लोगों में उच्च उपलब्धि की अभिलाषा अधिक होती है, फलतः वहाँ उद्यमिता का विकास भी अधिक देखा गया है। यह उच्च उपलब्धि की अभिलाषा से तात्पर्य अधिक धन कमाने की लालसा से नहीं है। अब समर्पण, डेवोशन। उद्यमिता एक ऐसा कार्य है जिसमें समर्पण भाव अपरमावश्यक है। उद्यमी को सफलता प्राप्त करने के लिए अपना कार्य करने हेतु समर्पित भाव से प्रयास करने होते हैं। हिजरिस पीटर्स ने कहा है, उद्यमिता में समय और प्रयासों के समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। बिना समर्पण के उद्यमितकर्ता की सफलता संदिग्ध रहती है। उद्यमिता में पुरस्कार सन्निहित है। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स रिवार्ड्स। उद्यमिता में पुरस्कार सन्निहित है। जब कोई उद्यमी समर्पण भाव से समय धन एवं प्रयासों का निवेश करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलने की पूरी संभावना होती है। उद्यमिता अपनाने पर पुरस्कार के रूप में लाभ मिलने की प्रबल संभावना होती है। साथ ही साथ कार्य करने की स्वतंत्रता तथा संतुष्टि भी प्राप्त होती है। रचनात्मक प्रवृत्ति, ए क्रिएटिव ट्रेंड। उद्यमिता की एक विशेषता यह है कि एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। शुम्पेटर ने इसी रचनात्मक विनाश कार्य का है। ये एक व्यवहार है। इट इज ए प्रैक्टिस। प्रबंध विशेष ड्रकर ने बहुत ही उपयुक्त लिखा है कि उद्यमिता न विज्ञान है न कला, ये तो व्यवहार है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नाइदर ए साइंस नोर एन आर्ट, इट इज ए प्रैक्टिस। अतः जिसमें जितनी अधिक उद्यमिता होती है और जितने अधिक साहसिक कार्य करता है उतना ही प्रखर होता जाता है। ये व्यक्ति का लक्षण नहीं, आचरण है। दिस इज नॉट पर्सनैलिटी ट्रेट बट बिहेवियर। यहाँ ये भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उद्यमिता किसी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं होता है, ये तो उसका आचरण है। जो व्यक्ति आचरण से जितनी अधिक जोखिम उठाता है, नव प्रवर्तनकारी एवं सृजनशील कार्य करता है, उतना ही बड़ा उत्तम कर्ता माना जाता है। ये सिद्धांतों पर आधारित है, अंतर्ज्ञान पर नहीं। इट इज ए बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन। उद्यमिता कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ये किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान या उसकी अंतर प्रेरणा के कारण उत्पन्न नहीं होती। उद्यमिता को अंतरशास्त्र एवं समाज विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित कार्य या व्यवहार है। सभी कार्यों में आवश्यक। इट इज इनिशियल इन एवरी एक्टिविटी। उद्यमिता की आवश्यकता केवल आर्थिक क्षेत्रों में ही नहीं होती, मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। पीटर ड्रकर ने इन विचारों से तनिक भी संदेह उत्पन्न नहीं है कि उद्यमिता किसी भी तरह से आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यद्यपि का जन्म वहीं से हुआ है। ये मानव जीवन का अस्तित्व बनाए रखने संबंधी क्रियाओं के अतिरिक्त सभी क्रियाओं से संबंधित है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने, वैज्ञानिक परीक्षण करने, खेलकूद में, सर्कस के कर्तव्य दिखाने में, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक लोग अपनी उद्यमिता का परिचय दे चुके हैं। वातावरण प्रदान क्रिया, इन्वायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। उद्यमिता वातावरण प्रदान क्रिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व भौतिक वातावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही लोग उत्पादों, सेवाओं के निर्माण, उनमें सुधार, परिवर्तन आदि जोखिम उठाते हैं। छोटे बड़े व्यवसायों में समान रूप से अनिवार्य, इक्वली एसेंशियल इन स्मॉल एज वेल एज इन लार्ज बिजनेस। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि उद्यमिता बड़े उद्योगों के लिए ही अनिवार्य नहीं है, ये तो छोटे व्यवसायों की स्थापना तथा संचालन में भी उतनी ही अनिवार्य है। वास्तव में यदि ये कहा जाए कि छोटे व्यवसायों में बड़े व्यवसायों की तुलना उद्यमिता अधिक होती है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परिवर्तनों की प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट फॉर चेंजेज। उद्यमिता उद्यमी में परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। मनुष्य स्वभाव से परिवर्तन चाहता है। उद्यमिता को अपनाकर वह अपने परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रकट करता है। किसी उद्यमी की क्रियाओं, नवाचारों आदि से उसकी प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाता है। मिट्टी से सोना बनाने की कला, एन आर्ट ऑफ टर्निंग स्क्रैच इनटू गोल्ड। उद्यमिता से अनुपयोगी साधनों का उपयोग संभव है। पीटर ड्रकर ने कहा है कि उद्यमिता के अभाव में प्रत्येक संयंत्र कूड़ा कचरा है और प्रत्येक खनिज एक चट्टान। उद्यमिता कूड़े कचरे के ढेर को भी उपयोगी बना सकती है।
उद्यमिता कुछ लोगों की जीवन शैली बनती जा रही है। ये एक पेशा भी बनती जा रही है। इसका विधिवत प्रशिक्षण में अभ्यास किया जा सकता है। इस प्रकार ये अपने उद्यमिता की कुछ विशेषताएं प्रकृति है, जिसके आधार पर अपन उद्यमिता को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद।